हेलो एवरीवन। आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, एक टॉपिक पे जो आपने पढ़ा है और उस पे मैं बात करने वाली हूँ। और ये अचानक से ये टॉपिक जन्मा है क्योंकि आज ही मुझे पता चला है कि मेरी एक जो रनिंग पेशेंट है उनकी बेटी जो कि सिर्फ और सिर्फ 14 ईयर्स की है, फैटी लिवर डायग्नोस हुआ है। और मुझे लगा कि इस पे बात करनी चाहिए। वो बहुत परेशान थे तो मैंने उनसे पूछा कि क्या क्या फूडिंग हैबिट है। तो उन्होंने जो फूडिंग हैबिट बताई तो मुझे लगा कि अगर यहाँ पे तो अवेयर कराना चाहिए। ठीक है, तो उस पर बात करेंगे। लेकिन प्लीज़ मुझे पेशेंट ले लो, ये नीचे मत लिखना, मैं नहीं ले सकती। आप कुछ भी करें, अभी पेशेंट लेने की हालत में नहीं हूँ, मतलब बहुत बिजी शेड्यूल है। पर हम जिस टॉपिक पे बात करने आए हैं उस टॉपिक पे बात करेंगे आज। और ये बहुत गंभीर विषय है, इसीलिए अगर नहीं सुनने में इंटरेस्ट होगा तो मत सुनना, क्योंकि हम उस तरह से मसाला डाल के इसको नहीं बता सकते जिस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, तो जो टॉपिक है वो यही है कि स्टॉप ईटिंग कोरियन फूड, और जिसकी वजह से हुआ है वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, अब एक सिंपल सी बात है, मुझे बहुत गुस्सा आता है उन व्लॉगर पे और जो लोग यूट्यूबर हैं जो लोग वीडियो बनाते हैं इंडियन फूड के बारे में। जैसे आपने रियल जूस को ले लिया, किसान के सॉस को, केचप को ले लिया, किसी चीज़ को आप ले लेते हो और उस पर आप बनाते हो कि देखो इसके पैकेट के नीचे ऐसे लिखा हुआ है, बाहर ऐसे लिखा हुआ, लेकिन लिखा हुआ तो है ना भाई। लिखा हुआ है, उसके बाद अवेयर करा रहे हो उन लोगों को जो खुद पढ़े लिखे हैं, उनको पता है पीछे क्या लिखा हुआ है, उसके बाद भी वो खरीद रहे हैं तो अवेयर हैं, उसके बाद भी वो खरीद रहे हैं। ठीक है, आप अवेयरनेस में अवेयरनेस फैला रहे हो, लेकिन आप लोग कभी कोरियन प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करोगे जो जहर ही बिक रहा है इंडिया में, और बच्चे उससे मर जाएंगे। आपको पता है, आप हम बताए ये मैसेज अगर आम जनता के लिए है तो सबसे ज़्यादा मैं यूट्यूबर जो चीज़ों को एक्सपोज करने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं ना उनके लिए भी प्लीज़ बनाओ, इस पे वीडियो बनाओ, बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं बनाते हो ना इस पे वीडियो तो सीरियसली ऐसा लगेगा कि सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट के पीछे आप पड़े हुए हैं। जितने तरह के रेमन आते हैं, जितने भी रेमन इंडिया में बिक रहे हैं, उसमें एक कॉमन पैकेट आता है रेड रंग का, जो कि उसका सॉस होता है। ठीक है, उस सॉस में जो मिर्च यूज़ की जाती है वो चिली नहीं होती, वो एक केमिकल होता है जो ब्रेन को हिप्नोटाइज करता है। ठीक है, आप लोग रिसर्च कीजिए, उससे भी बड़ा कर लेंगे, कई पढ़े लिखे लोग हैं जिनकी इंग्लिश वोकैब बहुत अच्छी होती है तो और डिटेल में बता पाएंगे, और रिसर्च कीजिए। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एग्जैक्टली क्या क्या है, जितना मुझे इस 10 मिनट में, क्योंकि मुझे बेचैनी थी, इस 10 मिनट में मालूम चला है। पहले तीखा करते 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 अमेरिका में एक सॉस आता था एटम बॉम्ब के नाम से, वो लोग चलाते थे और कंपटीशन करते थे, और चिली और चिली, झोलकी से भी ऊपर कितना तीखा हो सकता है। तो उन्होंने केमिकल बनाई, एक ड्रॉप डालेंगे उसमें विंग्स पे, और जो खा लेगा, आपने टीएलसी पे देखा होगा, और उसको सह लेगा तो उसको इनाम मिलेगा। ठीक है, वो केमिकल यूज करना शुरू कर दिया। कभी भी उस केमिकल को जब आप मुंह पे डालेंगे तो वो ब्रेन तक जाने में 10 सेकंड लगाएगा, तो 10 सेकंड तक आपको तीखा महसूस नहीं होता। 10 सेकंड के बाद इतना तीखा महसूस होता है कि आप सह नहीं पाते हो। ठीक है, इतनी तीखी होती है, और उसको उसका एडिक्शन होता है क्योंकि ब्रेन को हिप्नोटाइज करता है। आप वो चिली खाना पसंद कर रहे हो, वो रेड रंग की जो पैकेट कॉमन रेमन के अंदर होती है। ठीक है, उसमें बाकी कौन सिर्फ है जो फ्रुक्टोज है। फैटी लीवर एक बच्चे का हो जाना, क्योंकि हर जितने मकबान है वो कोरियन देखे, ठीक है, वो अपने देश में बना रहे। इंडियन लोग अगर इस तरह से नूडल अगर खा रहे हो और दिखा रहे हो कि इनको भी एडिक्शन, उसको भी एडिक्शन, उसको भी खाना चाहिए, तो ये चीज़ें बहुत गलत हो रही है। बच्चे खाएंगे ही, बच्चे जो देखेंगे, आप बच्चे को रोक नहीं सकते। आप तब रोकोगे जब यहाँ बिकना बंद हो जाएगा। मम्मियाँ तब कह सकती है बच्चा मिल नहीं रहा है तो मैं कहाँ से ला के दे दूँ ना। ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चे को आप हेल्दी फूड पे कितना भी डालो उसकी आत्मा मर रही होती है। मेरा भी एक बेटा है, मैं समझती हूँ इस बात को कि बच्चे को हेल्दी फूड तक रखना और जंक तक ना भेजना कितना दर्दनाक होता है। कभी कभी उसका चेहरा देख के लगता है चल खा ले, लेकिन घुमा फिरा करके हम उसकी लाइफ बर्बाद कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं। और कोरियन के पीछे भागना ही क्यों है आपको, उनकी हर चीज में जंक है सिवाय किमची के। और वो वहीं बच जाते हैं कि आप किमची नहीं खा रहे हो, ऑथेंटिक किमची नहीं खा रहे हो। जो रियल किमची है उसके अंदर होता है फिश सॉस, जो कि हर प्रिजर्वेटिव को काट देता है, क्योंकि अपने आप में वो बहुत प्रोसेस बढ़िया वाला अमीनो एसिड है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे प्रोबायोटिक्स होते हैं, उसके अंदर वो वाली फर्मेंटेड श्रिम होती है जो हजारों बीमारियों का इलाज करती है, जो श्रिम में ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई, आज तक नहीं मिला। मैं बाहर लोगों को बोल रही हूँ, इंडिया से बाहर, कि आपको सुपरमार्केट में दिख जाए तो प्लीज मुझे कुरियर कर दो। एक फर्मेंटेड श्रिम्प आती है जो नमकीन होती है, पिंक रंग की दिखती है, लेकिन उससे हेल्थ बहुत अच्छा होता है अगर आप उस अपने जिंदगी में ऐड करो। आज तक वो हेल्दी फूड में, सुपर फूड में वो चीज मेरे पास नहीं, क्योंकि वो थाईलैंड मलेशिया में भी नहीं मिलता।
ठीक है? तो वो चीज़ पड़ी हुई होती है, वो उनके किमची में। आप कभी जाके देखो, वेजिटेरियन किमची में आपको मिल जाएगा हर चीज़, लेकिन इतना नहीं मिलेगा कि आप जंक काट पाएँ। अगर आप फिट हो, तो आपकी शरीर सही कर सकता है, लेकिन वो नहीं मिल पाएगा जो इस तरह के रेमंड्स के जंक को काट पाए। ठीक है? अब चलते हैं नूडल्स पे। वो सॉस तो अपने आप में लीवर खराब करने की चीज़ ही है। अब नूडल पे आते हैं। नूडल के अंदर क्या होता है? आप लोग अगर ग्लूटेन एलर्जी से परेशान हो तो उससे भी 10 गुना बर्बाद चीज़ टापियोका फ्लावर। ठीक है? आप लोग साबूदाना की बात करते हो ना, बहुत हेल्दी। कौन सी साबूदाना हेल्दी? साबूदाना 2 प्रकार की आती है। आप बोलोगे ना तो उसका वीडियो बना दूँगी मैं। एक मोटा दाना होता है, जो साबूदाना रेगुलर खाते हैं उनको पता होगा। एक बड़ा दाना होता है, ठीक है? वो बहुत हेल्दी है। और एक आर्टिफ़िशियल दाना होता है, ठीक है? जो कि टापियोका फ्लावर से बनता है। टापियोका फ्लावर मतलब वर्ल्ड में सबसे हाइली एलर्जेटिक चीज़ है। अगर आपको ग्लूटेन एलर्जी हो रही है ना, आपको खाते ही सूज जाएगा वो वाला साबूदाना, जो छोटा दाना होता है, जिसको गरम में पकाओ तो हल्की सी स्मेल भी आती है। एक बड़ा दाना होता है जो ट्रांसपेरेंट चूई सा बनता है। 2 अलग तरह के होते हैं साबूदाना, ठीक है? तो आप उसमें उस नूडल चूई इसलिए बन रही है क्योंकि उसके अंदर टापियोका फ्लावर है। केमिकल ढेर सारे पड़े हुए, उसके अंदर भी तो माइका है। अब हमको एक चीज समझ में नहीं आती, इंडियन की चीजों को बर्बाद करते जाना। मैगी ऐसी, मैगी वैसी, मैगी का ये, मैगी का वो। अब मैगी गोबर हो गई। मैगी बेचारी कुछ नहीं डालती, अब मैगी में स्वाद ही नहीं, कोई बच्चा खाते ही। ठीक है? अब मैगी को आपने 20 रुपए वाले में केमिकल ऐसे है, देखो दोस्तों, देखो यारों करके आपने एकदम राइट टाइम कर दिया, वो करेक्ट हो गई मैगी। उसके बाद इंडियन का आप देखो, 20 रुपए वाली मैगी छोड़ के 125 रुपीज का केमिकल रेमन खरीद के खा रहे, कि 125 का रेमन खाएंगे जो टेस्टी होता है। इंडिया की इकोनॉमी भी गई और इंडिया के बच्चों का हेल्थ भी गया। दोनों चीज इकट्ठे जा रहा है, बहुत मजे में जा रहा है। ऐसा नहीं कहूंगी मैंने अपने बच्चे को खिलाया नहीं, लेकिन मेरे बच्चे को मैं बहुत कंट्रोल्ड फूड देती हूँ, ठीक है? लेकिन कुछ लोग उसी पे पलने लगते हैं कि यही पसंद है, कुछ कर नहीं सकते। ऐसे में आपको रेगुलर अगर वो चीज दी जाए तो आप समझ नहीं, आप बड़े भी हो तो लीवर लेके बैठ जाओगे। दूसरा, इंटेस्टाइन की हालत इतनी गंदी हो जाएगी ना। आप अगर रेगुलर रेमन खाओगे ना, आप किमची नहीं ले रहे हो ऑथेंटिक वाला, क्योंकि आप वेजिटेरियन हो। और एक बात बता दूं, मोस्टली रेमन जो आप बाहर का खाते हैं 125 वाला, वो लाड में गुना हुआ होता है, सुअर की चर्बी में। उसको चिकनाई ही लाड से दी जाती है। आप वेजिटेरियन होकर खा कैसे लेते हैं? जो इंसान नॉनवेज में भी सिर्फ मटन खाता है, वो कैसे खा लेता उसको? हमको जिस दिन से पता चला उस दिन से तो थोड़ा गैप लगती है। पहले तो पता भी नहीं था, लेकिन जब पता चला, अवेयरनेस आ जाती तो लगता है ओ माय गॉड। अच्छा हाँ, पोर्क लोग खाने लगे हर जगह, सुपरमार्केट में हर जगह अवेलेबल है। मैं बस इतना कहूंगी, प्रेग्नेंट लेडी बेकन मत खाइएगा, वो क्योर्ड मीट होता है, ठीक है? फॉरेन कंट्री में लोग खाते हैं और उनके बच्चे इन्फेक्शन के, ये इन्फेक्शन हो गया, वो आलमंड नहीं खा सकते, मशरूम नहीं खा सकते, इंटेस्टाइन बच्चे का खराब। आपका बच्चा इतना हाईली एलर्जेटिक पैदा होगा ना कि उसको जिंदगी भर कभी एजमा ठीक होगा, कभी साइनस हो जाएगा, कभी इंटेस्टाइन में एलर्जी है, कभी स्किन पे एलर्जी है, कभी आंख से एलर्जी है। ये सब चीजें होती रहेगी अगर आप बेकन खाओगे प्रेग्नेंट होकर। फॉरेन कंट्री में खाते हैं लोग, लेकिन नहीं खाना चाहिए, क्योर्ड मीट है। एक तो पोर्क वैसे ही हाईली इन्फेक्टेड प्रोडक्ट होता है, ऊपर से आप अगर, क्योंकि इंडिया में बहुत रिवाज हो गया अभी, तो इसीलिए मैं अवेयरनेस दे रही हूँ, वरना मेरे को कोई वो नहीं है। लेकिन पोर्क खाने लगे तो पोर्क में बेकन एक बहुत हेल्दी होता है करके, आप इंडिया में रहो चाहे बाहर, मत खाओ। बच्चे की जिंदगी खराब हो जाएगी। मंद बुद्धि बच्चा है, ऑटिस्टिक भी हो सकता है, कोई भी कंडीशन लेके पैदा हो सकता है। इन्फेक्शन लग गया तो कहाँ लगेगा, अनप्रिडिक्टेबल। बट मैं यहाँ पर कोरियन के प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है? किसी भी तरह का रेमन बहिष्कार करो। और मेरा यूट्यूबर जितने भी हैं, बड़े सब्सक्राइबर देख रहे हैं लोग, आप बिलीव कर रहे हैं, आपको व्यू दे रहे हैं, आप सिर्फ इंडिया के पीछे पड़े रहोगे या इंडिया में जो बाहर से आ रहा है उसके पीछे भी पड़ोगे? जो सीरियसली लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। अच्छा ठीक है, एक चीज, एक पॉइंट और है जो कोरिया से रिलेटेड नहीं है। एवरेस्ट और एमडीएच को बहुत बड़ी हाइप मिली बाहर और उनको बंद कर दिया गया बाहर। इसमें प्रिजर्वेटिव है। मैं उसका मसाला नहीं खाती, बट मैं इंडिया की हूँ, इसकी बात करती हूँ, ठीक है? उसमें जो कुछ भी दिया हुआ है ना, वो प्रिजर्वेटिव है। और उसमें मेंशन है कि प्रिजर्वेटिव है, छुपाया हुआ नहीं है। और सबको पता है कि अगर मसाला में प्रिजर्वेटिव नहीं डालोगे तो इंडिया से अमेरिका तक पहुंच करके 2 4 10 महीने नहीं रहेगा, ठीक है? तो अंडरस्टूड है कि प्रिजर्वेटिव है,
मेरे प्रोडक्ट में मैं प्रिजर्वेटिव नहीं डालती हूँ तो कितनी जल्दी खराब होता है, और लेबर कॉस्ट कितना, और कम लॉट में बनाओ तो कितना कॉस्ट आता है, ये मैं जानती हूँ। तो बड़ी कंपनी बना रही है अमेरिका भेजने के लिए, तो 2 तो बनाएगी नहीं, तो ज़्यादा बनाएगी, ज़्यादा समय के लिए बनाएगी, प्रिजर्वेटिव डालेगी। ठीक है, अब चलो ये बात हुआ। आप सोचो, इंडिया डॉलर में कमा रही थी, इसीलिए उन्होंने इनको बैंड कर दिया। ठीक है, अब वहाँ जो इंडियन हैं वो अपना मसाला पीसे, क्योंकि वहां पे इंडियन हाउसवाइफ तो होंगी नहीं, सब काम करने वाले, तभी तो इंडिया छोड़ के गए हैं वहां के काम करना, उनकी लाइफ टफ। ठीक है, क्योंकि उनको प्रिजर्वेटिव से क्या लेना देना है अमेरिकन को, वो तो पूरा जंक खाते हैं, कूड़ा कचरा दुनिया का। हाँ, वो तो दुनिया का केमिकल ठूस लेते हैं, सतरंगा केक खा रहे हैं, तो वो खा रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, फंडेंट, जो पूरा चीनी से बनता है। उनको क्या फर्क पड़ता है प्रिजर्वेटिव का? कि अवेयरनेस इंडियन के लिए जगानी चाहिए थी, बैंड करना चाहिए था, पर किया। इंडिया को लॉस, क्योंकि यहाँ का बिजनेस था, हम लोग कमा रहे थे, यहाँ हम लोग को फर्क पड़ता, तो लॉस किया ना। आपको नहीं दिखता अमेरिकन प्रोडक्ट जो इंडिया में बिक रहा है उसको एक्सपोज करें, यहाँ से भी ज्यादा हाईली केमिकल्ड है, बताती हूँ 40 कैलोरी का अंतर रखते हैं वो लोग। अगर कोई चीज 120 कैलोरी होती है, बताते 80 है, क्योंकि ये प्रिविलेज उनको दी गई है। 40 कैलोरी का डिफरेंस होता है। तो आप जब डब्बे में पढ़ेंगे ना कितना कैलोरी है, कितना कैलोरी है, परसेंटेज का 12% का कार्बोहाइड्रेट में अंतर होता है, 8 से 12% का। प्रोटीन में भी ऐसे ही कुछ 3-5%, उसको डिटेल नहीं है, आप लोग जो एक्सपोज करो पूरा पढ़ लेना कि कितने का इनको वेरिएशन दिया गया प्रिविलेज। तो आपको नहीं एक्सपोज करना है कि ये मिनिमम वाला है कि मैक्सिमम वाला, 120 कैलोरी को ये 80 कैलोरी क्यों बता रहे हैं। शुगर को ये 4-5 के वेरिएशन में लेके क्यों चल रहे हैं कि अगर 12 शुगर है तो ये यहाँ पर 9 क्यों बोल रहे हैं, या 8 क्यों बोल रहे हैं, क्या 8 ग्राम है, ये आप ही बताएंगे। ठीक है, मैं मानती हूँ कि वो कंपनी में प्रिजर्वेटिव था, लेकिन मैं जानती हूँ कि एक मैन्युफैक्चरर की मजबूरी होती है, क्योंकि मैं कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डालती हूँ तो मुझे कितनी जल्दी जल्दी चेंज करना पड़ता है प्रोडक्ट, और बता के करती हूँ कि डाल दूँ प्रिजर्वेटिव, प्रॉब्लम होगी, फिर वो रिजल्ट देने में वो करेगा, तो प्रिजर्व सब बोलते हैं नहीं डालो, तो हम नहीं डालते। लेकिन अगर हम डालते होते तो पीछे मेंशन करना पड़ता है, गवर्नमेंट रूल है। ठीक है, तो अगर वो रेगुलेटर डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, तो एक्सपोज का हिस्सा नहीं था, क्योंकि एज मैन्युफैक्चरर जो मैं जानती हूँ, मैं यूज नहीं करती इसलिए कि मैं विश्वास करती हूँ अपने पीसे हुए मसाले पे। ठीक है, और अब इसी बीच में बता दूं, गरम मसाला वाला 2 वीडियो बाद बनाऊंगी, क्योंकि मेरा आज का टॉपिक सिट्रिक एलर्जी थी, बहुत लोग पूछ रहे थे, पर मैं वो अगला बनाऊंगी सिट्रिक एलर्जी, इसलिए उसके बाद गरम मसाला वाला बनाऊंगी। ठीक है, ये एकदम अर्जेंट में आई हूँ मैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और मैं स्पेशली मैं बोल रही हूँ कि ये जो यूट्यूबर बाहर की यहाँ की चीजों को एक्सपोज कर रहे हो, जो चीनी मेंशन है उसी को बता रहे हो कि रियल जूस में, बचपन से जानते हैं कि वो अच्छी चीज नहीं थी। किसान जैम ये सब पिक्टिन है, वो पता था। ठीक है, लेकिन आप वो कर रहे हो, तो आप ये सारे रेमन को क्यों नहीं एक्सपोज कर सकते, जिससे सीरियसली छोटे छोटे बच्चे फैटी लीवर में मर रहे हैं। लीवर बच्चों को खराब होगा तो आपको पता है ना, लीवर का ट्रीटमेंट नहीं होता, ट्रांसप्लांट होता है, ये मालूम है ना। किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट करती है, डायलिसिस पे भी जाके कोई फायदा खास नहीं होता, बहुत लोग नहीं ठीक हो पाते, एकदम नगण्य है जिनकी किस्मत चमकती है। तो लीवर खराब होने से पहले लीवर का इलाज होता है। अब बताओ उस बच्चे का क्या जवाब देंगे। तो ये आप लोग का धर्म नहीं बनता कि कोरिया की हर चीज को, क्योंकि हर चीज में कौन सिर्फ है, हर चीज में मौत है, हर चीज में कोलोन कैंसर है, कोरिया के हर ईटिंग प्रोडक्ट में, बिकॉज आप वो ऑथेंटिक किमची नहीं खा रहे, उसके साथ वो खा रहे, वो बच जाएंगे, क्योंकि किमची में बहुत ताकत होती है, फ्रुक्टोज, शुगर, सारे चीजों को काट देने की, केमिकल को काट देने की। आप वो ऑथेंटिक किमची नहीं खा रहे, मैं रेसिपी नहीं दे सकती, क्योंकि वो प्रोडक्ट इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, कहीं है ही नहीं वो वाला श्रिम, फर्मेंटेड श्रिम जिससे मैं दिखाऊं। और वेजिटेरियन वो कोई भी किमची बना लो, वो केमिकल से फाइट नहीं करेगा, जो केमिकल हाई केमिकल कोरियन प्रोडक्ट में होती है। वैसे आप नॉर्मल हो तो इंडियन वेज किमची भी आपके बॉडी के लिए ठीक है, बट हाईली केमिकल प्रोडक्ट खा करके आप सोचोगे ये नॉर्मल वेज किमची काम करेगा, नहीं करेगा। उसको काटने के लिए हाईली अमीनो एसिड चाहिए, बहुत हाई, एकदम प्योर वाला सोया सॉस चाहिए, प्योर बढ़िया क्वालिटी वाला फिश सॉस चाहिए, और फिश सॉस नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको अपने लाइफ में वैसे भी लीवर को सही करने के लिए अपने सब्जी वगैरह में डालते रहना चाहिए। बहुत सॉल्टी होता है तो नमक से रिप्लेस कर सकते हो एक सब्जी को, ताकि दूसरे में नमक का भी सोडियम आपको जाए। फिश सॉस में भी बहुत सोडियम होता है, ठीक है। लेकिन आपको आयोडीन चाहिए तो आप टाटा नमक भी यूज कर सकते हैं, उससे वो सबसे बढ़िया सोर्स होता है आयोडीन का, ठीक है।
मिक्स करके खाओ, कभी हिमालयन सॉल्ट, कभी कोसर सॉल्ट, कभी फ्रेंच सॉल्ट, कभी टाटा सॉल्ट, फिश सॉस एक सब्जी में, ऐसे करके। मेरा मकसद ये है कि आप इस चीज को समझो। और फर्मेंटेड श्रिम्प मिल जाता है अगर आपको, ठीक है। आप अगर फॉरेन कंट्री में बैठे हुए हो तो आप उसको लेकर के, बहुत सारे कोरियन वीडियो है, ऑथेंटिक किमची बनाओ। उससे आप केमिकल जब मेरे पास आ जाएगा ना, तो मैं कोशिश करूंगी, मैं एक दो कंपनी को पर्सनली जानती हूँ, उनसे मैं सोच रही हूँ कि बात करूँ कि नाटो स्टार्टर और फर्मेंटेड श्रिम्प हमको अवेलेबल, लेकिन वो फर्मेंटेड श्रिम्प नहीं अवेलेबल कराएंगे क्योंकि वो जैन है। तो मुझे और किसी कंपनी को जानती नहीं जो मेरे लिए फर्मेंटेड श्रिम्प बनवा दे। नाटो स्टार्टर तो मैं मंगवा दूंगी इंडिया में, उनसे बात करूँ क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनी है, तो वो शायद ला दे। मैं उनका प्रोडक्ट पहले भी खाती थी, उनसे काफ़ी ज़्यादा मेरी उनके ओनर से बातचीत होती है। अर्बन प्लेटर आपने सुना होगा, तो उनसे मैं बोलूँगी तो शायद वो कर दे, क्योंकि ये सब चीज़ों में बहुत हाई फाई चीज़ें बेचते हैं वो, तो उनसे रिक्वेस्ट किया जा सकता है। बट श्रिम्प का थोड़ा दिक्कत है। लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्री में बैठे हैं तो प्लीज करो, केमिकल फूड से बाहर आ जाओगे। कोरियन सिर्फ जहर खाते हैं, बस वो अपने किमची की वजह से बचे हुए हैं। उनके लाइफ में कोई हेल्दी चीज नहीं है। चीनी, कॉर्न सिरप, राइस सिरप, हर चीज में शुगर शुगर, फिर भी वो स्वस्थ है, ठीक है। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं, स्किन। मैं कुछ दिन पहले नायका पे गई थी, तो मैं एक्चुअली चार्लोट, वो जो है ना टिलबरी, उसका प्रोडक्ट लेने गई थी। तो ढूंढते ढूंढते बहुत सारी चीजें आ जाती है ना, तो मेरे को उसकी एक लिपस्टिक पसंद, किसी के शेड देखा था, तो मैंने सोचा कि मैं भी लूंगी। तो देखा कि वो सीरम वगैरह भी बेच रही है, बहुत अच्छी रेटिंग है। फिर वहां देखा कोरियन प्रोडक्ट भरी हुई है, इतनी अच्छी, अरे समझ नहीं आ रहा, 20,000 की बॉटल है, 7,000 की बॉटल है, 2-2 हजार रेटिंग है। क्या बुखार है कोरियन का आप लोगों को, हमको समझ में नहीं आता है। आपको एक बात बताऊं, सीरम मैं नहीं बेचती, मेरे प्रोडक्ट में, ब्यूटी प्रोडक्ट में सीरम नहीं है। फिर भी मैं आपको बता दूं, इंडिया की जितनी कंपनी है ना जो अमेजोन पे बैठी, 300, 400, 500, या फिर पॉन्ड्स वाली सीरम, या फिर जो मेबलिन की सीरम आती है, लैक्मे की जो आती है, एज यूथ, ये सारी सीरम बहुत अच्छी है। हम कभी भी प्रोडक्ट का प्रचार नहीं करते। आपने बोला इसका रिव्यू बनाओ, उसका रिव्यू बनाओ, मैंने कभी नहीं बनाया। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो आपको लैक्मे में मिल जाएगा ना सीरम, मेबलिन में मिल जाएगा, लोटस में, पॉन्ड्स में, और भी जो कंपनी, जो इंडियन कंपनी, जो छोटी कंपनी, उनकी जो सीरम मिल जाएगी 300-400 रुपये में ना, उसको बीट नहीं कर सकता ये कोरिया, ठीक है। और आप लोग कोरिया को किस नजर से देख रहे हो भाई? मेरे को ना, मैं बिहारी हूँ, लेकिन मुझे बहुत खराब लगता है, बिहार की लड़कियां लड़कियां उठ उठ के कोरिया चली जा रही है, वहां पढ़ेंगी। पटना कॉलेजिएट छोटा पड़ रहा है, पटना कॉलेजिएट से अच्छा कॉलेज नहीं है। आपका सीधा ऑक्सफोर्ड में एडमिशन हो जाता है पटना कॉलेज में पढ़ने के बाद, डायरेक्ट। हम्म आप कोरिया किस लिए जा रहे हो? आप एडमिशन, आपको बूता ही नहीं होगा ना, पटना कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं हुआ होगा, आप कोरिया जा रहे हो क्या? विदेश में पढ़ रहे हो? आपको विदेश जाने का इतना शौक है ना, रक्सौल में बैठिए दीदी रिक्शा पे, रिक्शा से नेपाल का रिक्शा कीजिए विदेश, इतना विदेश का शौक है तो। बिहारी लड़कियों को देखो कोरिया में बैठे हुए, और कोरिया की हालत देखिए। आप कोरिया का सामान यहाँ मंगा रहे, कोरिया के रेस्टोरेंट के बाहर लिखा होता है इंडियन नॉट अलाउड। इंडियन आर डस्की, यू आर नॉट अलाउड। इसलिए कि तुम डस्की मतलब तुम गंदे, मैले कुचैले दिखते हो। ये हालत है इंडियन की इज्जत का। कोरिया के मोस्टली रेस्टोरेंट में, आप कहीं से भी गूगल कर लो, चाहे यूट्यूब पर ढूंढ लो, मोस्टली रेस्टोरेंट के बाहर लिखा रहता है इंडियन नॉट अलाउड, ठीक है। पब्लिक में आप ज्यादा हिंदी नहीं बोल सकते, पब्लिक में लोगों के बीच में ज्यादा हिंदी नहीं बोल सकते। रेस्टोरेंट में बैठ करके आप अपने भाषा में, आप अगर रशियन है तो कर सकते बात, बट आप इंडियन है तो हिंदी में नहीं बात कर सकते, ठीक है। ये भी मुझे वहां के गए हुए लोग बताते हैं, मैं कभी नहीं गई ना, मुझे इंटरेस्ट। आप काहे को ग्लास स्किन का भाव दे रहे हो? उनका ग्लास स्किन नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, मैं फॉरेन जब भी अवार्ड लेने जाती हूँ, एक दो कोरियन को देखती हूँ सामने से, ऐसा कुछ नहीं होता है। इतनी हल्की हल्की मूछें होती है कि वैक्स करना पड़ता है, क्योंकि दाढ़ी मूछ होता ही नहीं है उनको, ग्रोथ बहुत गंदी होती है, तो वैक्सिंग करते हैं, ठीक है। वो चिकना टकला सा चेहरा अच्छा लगता है क्या मर्दों का? पता नहीं क्या आप लोग को बीटीएस में दिखता है कि वैसा चेहरा होना चाहिए। बियर्ड हो तो अच्छा लगता है, मूछे हो तो अच्छा लगता है, टकला फेस अच्छा लगता है लड़कों का, मर्द का चिकना चेहरा। पता नहीं क्या, किस चीज का दीवानापन है कि उधर भागना है, वहां के केमिकल, वो ग्लास स्किन नहीं है, वो आर्टिफिशियल है, वो सीरम लगाए रहते हैं अपने चेहरे पे। वो सीरम तो आपको 300-400-500 मैक्सिमम, बहुत अच्छा होगा तो इंडियन कंपनी में भरा हुआ है अमेजोन पे 600-700 का, उसको आप 8,000 में ले रहे हो, क्योंकि कोरिया का प्रोडक्ट है, 10,000 20,000 में ले रहे हो।
और रेटिंग दे रहे हो, वेरी गुड। तो अरे पॉन्ड्स का भी जो आता है ना, वो 200 या 250 का, उसके आगे भी देखो वेरी गुड ही लिखा रहता है, और वो लगा के देखो क्या है। किसी कंपनी का हमको वो नहीं करना, ठीक है। डॉट्स के भी आते हैं, बहुत अच्छे होते हैं सिरम, बहुत कंपनी के आते हैं यार। काहे को आपको बाहर पैसा फेंकना है, और काहे आपको कोरिया जाना है। हम हमेशा क्लीन फूड बताते हैं, अंदर से खाओ, अंदर से स्वस्थ रहोगे, रंग गोरा हो जाएगा, रंग गोरा हो जाएगा। मेरी हालत देखो, मुझे लोग धीरे धीरे कहने लगे तुम क्या ऐप लगाती हो। ठीक है भाई, हम तो लाइव चैट में भी ऐप लगाते हैं, फिर तुम पैदा ही ऐसी हुई होगी तो पुराना वीडियो देखने का थोड़ा मेहनत कर लीजिए ना भैया, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, जब आपका इंटेस्टाइन अच्छा रहेगा ग्रेजुअली ऐसा होगा ही, ठीक है। अगर अपने लिवर के अंदर आप बोलोगे तो लिवर के अंदर ग्लूटाथियोन कैसे जनरेट करते हैं ये मैं बता सकती हूँ। ग्लूटाथियोन खाना या चढ़ाना क्यों है। आजकल तो मुंबई में हद हालत है, आपको पता है, इंजेक्शन लगवा रहे हैं, वो ड्रिप चढ़वा रहे हैं ग्लूटाथियोन, बहुत खराब है। जिंदगी बर्बाद हो जाएगी आपकी ड्रिप वाले में। आप आज गोरे हो जाओ, जिंदगी भर तो नहीं रहोगे ना। वो तो एक डोज जब खत्म हो धीरे धीरे रंग उधर ही आने लगेगा। बहुत मोस्ट डेंजरस चीज। आप लोग जो हीरो हीरोइन को देखते हो सब लोग ग्लूटाथियोन नहीं क्लींजिंग करवाए होते हैं, बॉडी क्लींजिंग, ठीक है। तो खाना आपको जंक फूड है, मैम मैं चीनी नहीं छोड़ सकती, चीनी से गजब गजब हालत है, देसी घी से खुजली हो जाता है, क्या फ्रूट खाने से खुजली हो जाता है, नींबू खाने से खुजली हो जाता है, ये खाने से खुजली नहीं, आपको चीनी खाने से खुजली होता है। कुछ भी बताते हैं कि कुछ भी दुनिया का खाना खाओ खुजली होता है, नहीं। आप शुगर छोड़ दीजिए, आप ग्लूकोज छोड़ दीजिए। ग्लूकोज किस में है, जितने भी दुनिया की कार्बोहाइड्रेट है, ब्रेड है, आपके जितने भी पल्सेस हैं, आपके जितने भी व्हीट चीजें हैं, जितनी भी चीजें जिसमें ग्लूकोज होता है ना, जो शुगर स्पाइक करता है, चीनी तो भूल ही जाओ, गुड़ हनी ये सब तो बोलना ही नहीं है। फ्रूट भी जितने मीठे होते हैं वो भी आप छोड़ दीजिए, आप कीटोसिस पे आ जाइए, और उसके बाद आप कहिए कि आपको खुजली है, कि आपको खुजली रहता है, आप कुछ भी खा लो, कुछ भी नहीं, आप सिर्फ मीठा खा रहे हैं इसलिए खुजली है। चीनी तो छोड़ने को राजी नहीं हो तो क्या हम करेंगे। उसके बाद मैंने कहा मैं चीनी का वीडियो, तो कितना चीनी खाना बता दो, हम चीनी नहीं छोड़ सकते। तो फिर ये बीमारी कभी खत्म नहीं होने वाली। आपको जीप पर हर चीज चाहिए भी, उसके बाद आपको कोरियन को फॉलो करना है। देखो हर पद्धति में कुछ चीज अच्छी होती है, कोरियन का किमची अच्छा, जापानीज का सुशी अच्छा। इसके अलावा जापानीज अपने खाने में बहुत नमक लेते हैं, इसीलिए कचौरी जैसा शक्ल और महंगी आंखें होती है, ठीक है। जो लोग बहुत जीते हैं वो सोडियम फ्री खाना खा रहे थे, लेकिन पूरा जापान ऐसा नहीं है। आप जापानीज मसाला अमेजोन से ऑर्डर कर लो, ठीक है। और जापान की जो बट्टी आती है ना, मैंने खरीदी थी जापान का, वो टिकिया सी आती है, मसाले वाली टिकिया आती है, ठीक है। उसमें लिखा हुआ था 1 किलो चिकन में 2 बट्टी डालने के लिए, और सॉल्ट ना डाले, तो मैंने 2 बट्टी तोड़ के 1 किलो चिकन में डाल दी। यू वोंट बिलीव, जीभ में ना दाने निकल आएंगे, इतना नमक था। मुझे 1.5 किलो आलू डालना पड़ा चिकन में। एंड आई रियलाइज कि एक बट्टी का चौथा हिस्सा डालना था। इसमें लिखा हुआ है कि ये 2 किलो चिकन के लिए है, उसमें मेंशन है, मतलब आधा तोड़ के 1 किलो चिकन में डाल दो। तो कोई भी चीज है, जापान का कोई भी मसाला मंगाओ, इतना तीखा गला जल रहा होता है। कच्चा लहसुन खाते हैं, बड़ा प्याज पूरा खा जाते हैं, गैस नहीं बनती, इसलिए कि वो फर्मेंटेड फूड क्या खाते हैं, नाटो, ठीक है। तो इसीलिए नाटो ईस्ट मुझे मंगवानी है। मैं कोशिश करूंगी, मैं उनसे बात करूंगी, क्योंकि वो जैन है तो सिर्फ वेजिटेरियन चीज ही मंगाएंगे, नॉन वेज नहीं मंगाएंगे। बात करूंगी कि मार्केट में लेके आए, लाएंगे कि नहीं लाएंगे इसका कमिटमेंट नहीं है। मैं खुद लाऊंगी कि नहीं लाऊंगी कमिटमेंट नहीं, क्योंकि मैं बाहर से इस तरह का इंपोर्ट अभी तक किया नहीं है। कुछ इस तरह के स्टोन्स की हैं, बट खाने पीने की चीजें बेचने के लिए कुछ नहीं किया, तो आइडिया नहीं, ठीक है। बट मैं ये कहूंगी कि कभी देखिए कि उनके उनके चीजों में क्या अच्छा है, उसके अलावा हर चीज अच्छा है ये नहीं है। जापानीज का क्या अच्छा है, उनकी नमकीन चाय जो पत्तियों वाली पीते हैं, उनकी सुशी जिसको अमेरिकन ने खराब कर दिया पूरा स्प्रेड। हाँ सुशी खराब किया, उसमें कोई वो नहीं, इतने बड़े बड़े डोनट्स जीनी में भिगो के खाते, उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं, फांडेंट खाते उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं, रंग बिरंगा रंग खा जा उसमें नहीं है। हाँ एवरेस्ट में भले बहुत गंदा हाल था, क्योंकि डॉलर खिंच रही थी ना, इंडिया कमा रही थी। अब आप जिन जिन यूट्यूबर को एक्सपोज करने की आदत है, एक बार अमेरिका कोरिया पर भी गौर कर लीजिए, इंडियन मर जाएंगे ऐसे।
समझ रहे हो? ये सब चीजें बंद करवाओ, जो चीज जहर बेच रहे हैं उनके तो कानून में ही आधा छुपाना है। आप फसाई के पीछे पड़े रहते हो ना। आप ये सोचो, अमेरिका में आधी बातें बताते ही नहीं है कि प्रोडक्ट के अंदर क्या है, उसके क्या करोगे? कि कहाँ से सबूत लाओगे उसमें क्या है? कई चीजों के ग्राम नहीं दिए रहते, उसका क्या करोगे? आप लोग बात करते हो ना, मैंने कई ऐसी चीजें देखी, इतना घुमा फिरा के लिखा रहता है ना, जिसका लिखा रहता है तुम इसका इतना कैलोरी, ठीक है, लिखा रहेगा इसका 7 कैलोरी, और लिखा रहेगा कि कैलोरी मतलब एज पर डोज नहीं है, इसका 3 गुना खाना है, तो अब कैलोरी भी तो 3 गुना इंटू कीजिए। ऐसे ट्रिकी लिखी रहती है उनके डब्बे पे, तो आप वो ट्रिक को नहीं पढ़ सकते? प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ, रेमन बैंड करवाओ इंडिया में। बच्चे को उतनी अकल नहीं होती, हर कोई मेरा वीडियो तो नहीं देखेगा, ये पता है पूरा, लेकिन अगर 10 20 50 ऐसी वीडियो बन जाएगी तो बहुत अलग अलग लोगों के पास जाएगी। मेरी वीडियो कॉपी हुई मेथी वाली 3 दिन पहले ही, फिर से मर्दों की तो रीढ़ की हड्डी ही नहीं है, जैसे ही आओ यूट्यूब पर चालू हो जाते हैं, ठीक है, तुरंत की अब डॉक्टर शालिनी आ गई, उसका सब कॉपी करके लिख देना और स्मार्ट बन जाना, तो वो करते रहेंगे। लेकिन ये वीडियो में तो मैं अलाउ कर रही हूँ कि प्लीज इसके कंटेंट को कॉपी कर लो, हजारों की जिंदगी बदलेगी, क्योंकि बहुत जरूरी है। नहीं होना चाहिए रेमंडिया, उसके उसके पैकेट की जो केमिकल है, नूडल का जो केमिकल है, डिटेल में आप लोग को बताना चाहिए कि क्यों नहीं खाना चाहिए। आपने मैगी पे जो कांड किया है, मैगी 20 रुपए की जहर बेच रही थी, और ये रेमन ने 125 का आपको अमृत बेच रहा है। कोई भी कंपनी का कोरियन रेमन हो, सब बेकार। एक बार को मैं जानती हूँ कि वो जो थाई मलेशिया का जो आता है, बैंकॉक का नूडल्स होता है, उतना बेकार नहीं होता, उसमें इतना हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोरियन रेमन तो जहर ही है, इससे बच्चे को खिलाना मंद बुद्धि हो जाएगा, आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं। और नीचे मैं आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मुझे नीचे लिख के बताओ, आपका बच्चा अगर रेमन खाता है तो क्या पढ़ने में तेज है? बावल मोमेंट लग जाएंगे, बच्चों नन्हे नच्चे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की हो जाएगी प्रॉब्लम, ठीक है, क्या कहते हैं, भूख ना लगने की बीमारी हो जाएगी, साइकोलॉजिकली ऐसा हो जाएगा, क्योंकि वो मिर्च ना केमिकल दिमाग पे असर करता है, जैसे अजीनोमोटो, ठीक है, तो ब्रेन को वो हिप्नोटाइज करता है। ऐसा मिर्च जो ब्रेन को हिप्नोटाइज करता है ना, समझो उस बात को, वो बगावत करना सिखाएगा चीजों से, माँ बाप से लड़ना, क्योंकि वो केमिकल चिली है, ठीक है, दुनिया से बगावत करना, जबरदस्ती वो करना, प्यूबर्टी वाले बच्चे, आपकी लड़कियों की ना पीसीओडी लग जाएगा, और लड़कों में भी बहुत बीमारी आ सकती है, नाइट फॉल का बीमारी तो आएगा ही आएगा उससे, क्योंकि इमोशंस ऐसे हो जाएंगे कि आधी रात में फॉल हो जाएगा, ठीक है, श्वेत प्रदर्श जिसको लिकोरिया बोलते हैं, हड्डियां गलाएगा। ये पैकेट बिल्कुल पॉइजन है, 100% पॉइजन है। वो लोग खाते हैं, लेकिन उनके पास राम एक तीर चलाने के लिए भी है जिससे वो बच जाते हैं, आपके पास वो नहीं है, ठीक है। हर बार किमची का प्याला लेके नहीं बैठते हो रेमन खाने के लिए, या आपके पास डेली नाटो खाने के लिए नहीं, इंडिया में नाटो मिलता ही नहीं, इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि कोई भी अमेजन पर नाटो स्टार्टर ले आए तो हजारों लाखों की जिंदगी। हर कोई लैक्टोबैसिलस प्रोबायोटिक नहीं खा सकता, मैं प्रोबायोटिक की वीडियो अलग बना दूंगी, लेकिन हर को दही नहीं खा सकता, सबका शरीर ऐसा नहीं होता, ठीक है, सबका शरीर डिफरेंट है। प्रोबायोटिक खा के भी आपको अस्थमा हो सकता है और साइनस हो सकता है, ये जान लो। सबको थ्रेड नहीं पचते, बताते 8 थ्रेड 7 थ्रेड, थ्रेड सबको पच जाए ये जरूरी नहीं है। तो किसी को नाटो हजम होगा, किसी को किमची हजम होगा, किसी को कुछ हजम होगा, किसी को कैफेर लाइन कंबूचा भी सबको हजम नहीं होता, सबके अलग अलग गुण है। प्रोबायोटिक, हर प्रोबायोटिक अलग अलग इंसान के लिए बना हुआ, आपको ट्राई करना होगा आपको कौन सा सूट करेगा, ठीक है। तो मैं तो चाहूंगी कि जो बढ़िया चीज है वो इंडिया में आए, आएगा तभी, मेरी कंपनी में नहीं है, और मैं मंगा पाऊंगी कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मैं ट्राई करूंगी लेकिन मुझे पता नहीं। मैं एक जने को जानती हूँ, वो ले आएंगे तो मैं उनको मैसेज भेज सकती हूँ व्हाट्सएप पे, पर वो लाएंगे कि नहीं लाएंगे इसका कमिटमेंट भी नहीं है। तो कोई और अमेजोन पे बैठा हुआ बेच रहा है, आप सामान ग्रोसरी बेचते हैं, आप मंगा सकते हैं तो मंगा दीजिए, हम अवेयरनेस तो जगह ही रहे, आपका बिक ही जाएगा। मैं बस इतना ही कह सकती हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ 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 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में आपके जिंदा रहने के लिए, ठीक है। बाकी प्रोबायोटिक का वीडियो आप बोलोगे तो नीचे लिखो, प्रोबायोटिक का वीडियो बनाने के लिए रटते रहोगे ना मेरे वीडियो टॉपिक को तो बन जाएगा, क्योंकि बम्बार्डिंग हो रही होती है टॉपिक की, लोग डालते जाते हैं डालते जाते हैं।
तो अभी सिट्रिक एलर्जी की भी बात आ गई कि हम लिवर कैसे ठीक करें अगर सिट्रिक एलर्जी है। तो मुझे लगा यही टॉपिक, मैंने उनको वादा भी किया कि कल का आपका टॉपिक रहेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैं नहीं बना पाई क्योंकि ये मेरे को फोन आया अभी थोड़ी देर पहले और मैं तब से दंग हूँ, समझ रहे हो? तो मैं ये टॉपिक को पहले बना रही हूँ, समझ सकते हो कि मेरा कंसर्न बच्चे हैं और बच्चों की हेल्थ के बारे में सोचना। और बच्चे क्या, जो ऑफिस से आते हैं उन लोगों को भी पसंद होता है। आप क्या देखते हो ना, एक चीज सबसे बड़ी बात है, आप के ड्रामा देखते हो। के ड्रामा कोरियन की सरकार सैंक्शन करती है और उसमें फेक चीजें दिखाती है। उसमें एकदम लव दिखाए जा रहे हैं, जबकि वहां की सरकार तो पैसा दे रही है, ले ले 15 लाख शादी कर ले, वो नहीं कर रहे शादी। 15 लाख 20 लाख ले ले बच्चा पैदा कर ले, नहीं कर रहे वो बच्चा पैदा। के ड्रामा में ऐसा लव दिखा रहे कि पता नहीं क्या हो गया, जबकि वो लव पे नहीं सिर्फ मनी पे विश्वास करते हैं। आप कोरिया जाकर के एक नॉर्मल पर्स लेके घूम नहीं सकते, आपको गुची पराठा ही चाहिए, नहीं तो वो आपको भिखमंगा समझेंगे, रेस्टोरेंट में घुसने भी नहीं देंगे। आप इंडियन हो, आप एक गुची का या लुई विटॉन का पर्स टांगे हुए, आपको वहां लिखा हुआ इंडियन नॉट अलाउड, फिर भी आपको घुसा लेंगे क्योंकि उनको पैसे से प्यार है। ठीक है, तो जो इतना बेइज्जती करते हैं उनको काहे को प्रमोट, आप पैसा काहे को दे रहे हैं? वो जहर बेच रहे हैं, आप उनका, अगर नॉर्मल जनता में ये अवेयरनेस हो, जो वो पॉइजन बेच रहे हो वो आप खा रहे हो, वो कहीं लिख रहे हैं, कहीं ऐड दे रहे हैं कि किमची जरूरी है, नहीं तो इससे मर जाओगे। और कितना तड़प के, वो बच्ची 14 साल की है, और ऐसे कितने लोग हैं जिनको यही नहीं पता है कि हुआ किस चीज से। और अगर आपको लगता है कि मैं ये नूडल का नाम लेके उसको कोई और प्रॉब्लम होगी, तो आप रिसर्च करें, पूरा गूगल खुला हुआ है, आप रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं अकेले बना के बोल सकती हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हो सकता है क्योंकि मैं जस्ट बैठी हूँ और मैं वो पैकेट लेके नहीं बैठी हूँ कि मुझे पता उसके अंदर और क्या क्या है कि मैं बता सकूं, क्योंकि वो पैकेट मेरे पास है नहीं। मुझे इंटरनेट से इसका थंबनेल बनाने के लिए भी कहीं से निकालना पड़ेगा फोटो, ठीक है, या किसी से मांगना पड़ेगा कि दे दे, या जा करके 7-Eleven से खरीद के लाना पड़ेगा कि थंबनेल बनाओ। ठीक है, लेकिन मेरे पास नहीं है तो हम उसके इंग्रेडिएंट नहीं पढ़ सकते। बट आप जब पहले वीडियो बनाओगे, डू होमवर्क। मैं अभी सुबह के कितने बजे हैं, 6:10 हो रहे हैं, मैंने अपनी पेशेंट से अभी 4 बजे बात की है। सोचो उनके फैमिली में हुबड़ दबड़ मच गई है, वो बहुत परेशान है। आप भी अपने बच्चों को बचाएं, ठीक है, क्योंकि मैं मैगी प्रमोट नहीं कर रही, लेकिन मैगी मैं सिंस चाइल्डहुड 3 साल की उम्र से खाती आ रही हूँ, और हमको लाइफ में कभी मैगी से कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मेरा गरीबी के टाइम में ना मैगी ही एक वो वफादारी है मुझे मैगी से। ठीक है, कि जब मेरे पास किसी भी बजट को सेट करने का पैसा नहीं था ना, औकात नहीं थी, तो एक मैगी ही था जो मेरा पेट भर देता था। और उसके बाद भी एम्प्टी स्टमक में मैगी डालने के बाद भी हम कभी लेथार्जिक नहीं हुए, हम काम करते ही रहे और पैसा कमाते ही रहे। ठीक है, तो उसने मुझे नुकसान नहीं दिया। समझ रहे हो इस बात को, इस चीज को समझना। मैगी को प्रमोट करने की बात नहीं है, अगर नूडल्स चुनना ही अपने बच्चे के लिए तो मैगी चुनो, हमेशा उसको मैगी ही खिलाओ, ये नहीं बोल रही हूँ, समझना इस चीज को, वो हेल्दी ऑप्शन नहीं है। बट बच्चा आपके कहने पर छोड़ तो देगा, जिंदगी अधूरी, हम भी छोटे थे, हमें पता है कि कुछ चीजें चाहिए होती, तो अगर सब में चुनना है तो मैगी चुनो। ठीक है, रहा सवाल उन मसालों का जिनको भगा दिया गया है बाहर से, उसका भी सुन लो। मेरी एक पेशेंट है, उसका सर्जरी हुआ 2-3 बैक टू बैक, रिजल्ट इतना सा भी जंक उनके मुंह में चला जाए ना, उसकी तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि ड्रिप चढ़ाना पड़ता। ठीक है, लेकिन वो घर में खाना खाती है, यही सब मसाले डाले जाते हैं, क्योंकि उनकी बहू उनकी सेवा में मसाला नहीं पीसेगी, घर में जो बाहर से मसाले मिले उसी में सब्जी बनाती है और उनको रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, तो जो प्रिजर्वेटिव है उतना डेंजरस नहीं है जितना चिप्स कुरकुरे या सॉस में होता है, क्योंकि उन्होंने एक दिन चिप्स खा लिया था और उनकी तबीयत खराब हो गई थी। प्रिजर्वेटिव से घन 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 पल्पिटेशन शुरू होता है ना, धक 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 ऐसे होने लगता है ना। अगर किसी भी चीज में प्रिजर्वेटिव होगा ना, आप थक जाओगे तुरंत, ऐसे हो जाओगे, ये धक 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 शुरू हो जाएगा। अब आपका मन होगा ऐसे बोलेगा, आत्मा ऐसे बोल रही होगी, लेकिन आप रहोगे ऐसे, आपको ऐसा फील होगा कि ये गाल भी लटक गया है, नीचे की ओर आ गया है और चीजें समझ में नहीं आ रही, जबकि आपकी आंखें खुली हुई। प्रिजर्वेटिव आपको अचानक से दुप करके नीचे गिरा देता है। ठीक है, लेकिन उनको ये रिएक्ट नहीं करता। प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं है ये, लेकिन कंपैरिजन समझो कि आपके इंडिया के पैसे को गिराने के लिए, कि इंडिया से ये सामान बाहर जाके बिजनेस ना करे, उन्होंने कर दिया और वो जहर बेच रहे, आप चुन नहीं रहे।
यहाँ पर अमेरिका का बहुत सारा चीज बिकता। हम्म। अमेरिका के WHO और सारा कर करा के यहाँ पे भांग को बैंड किया, वहां पर लीगल करके बेच रहे। उनकी दवाइयों में भांग मिलता है, यहाँ पे इलीगल है। ये चीजों को समझो। यहीं से एक्सपोर्ट होता है और वहां से दवा बन के फिर आप लेते हो, वो लीगल हो जाता है। आप जबरदस्ती कहते हो, मेरे को वीडियो के नीचे लिखते, मैम सरसों तेल तो वो कर देता है ना मैम, कच्ची घी खाने से ना इन्फेक्शन लग जाता है बॉडी में। ये बताओ घी कच्चा कब होता है? जब आप मक्खन उबालते हो, बहुत उबलता है, बहुत प्रोसेस, उबलते उबलते घी बन जाता है, तो वो कच्चा कब होता है? ऐसे ऐसे बुद्धि के हीर हैं, क्योंकि अमेरिका ने बोला रो नहीं खाना चाहिए घी। स्टडी देखिए, रॉ घी खाने से स्टमक इन्फेक्शन हो जाता है। नीचे लिखो, खाली माताओं बहनों लिखो जो घर में खाना बनाती, हम तो बड़े पढ़े लिखों से भी नहीं पूछेंगे घी रॉ कब होता है। हमने बहुत सारे अमेरिकन का वीडियो देखा है, रॉ घी खाने से कोलोन इन्फेक्शन हो जाता है। तो हम सोचे बहुत कि घी रॉ होता है, रॉ बटर हो सकता है, घी कैसे रॉ होता है? ऑयल हो सकता है रॉ? गजब बात। आपका तो वो ऑलिव ऑयल रॉ नहीं है? गजब बात करते हैं। तो ये सब चीजों पे आप समझो, दिमाग में भूसा भरा हुआ है। कुछ भी वीडियो बनाते हैं अमेरिकन, इंडियन तो फिर भी लॉजिकल बनाते हैं एक्सपोज करने में। वो अनपढ़ सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि उनकी मातृभाषा है, आता कुछ नहीं है। ठीक है, उनके बहुत सारे प्रोडक्ट इंडिया में यहाँ से निकालिए, हमको जरूरत नहीं उस प्रोडक्ट की, क्योंकि हमारे बच्चे तड़प तड़प के मर जाएंगे। आप लोग मुझे बोलते हैं कैंसर का इलाज बताओ, इसका इलाज बताओ, आप सुपर मार्केट में घुस करके अचरम पचरम खरीदते क्यों? कि इसका पीला ढक्कन है, इसका लाल डब्बा है, ये चमक रहा है, ये इंटरनेशनल है, ये ब्रांडेड है, करके खरीदते काहे हो? उसके बाद आपको रागी बाजरा जानना है उस इंटरनेशनल चीज के साथ? क्यों रागी बाजरा खाना जब आप जहर खा ही चुके हो? उसके बाद इसको काटने का उपाय बताओ। तो रेड पॉइजन पी करके काटने का क्या उपाय होता है? फिर सीधा उस पर लोग सिधारो। ये आप लोग स्वाद के नाम पर गंदगी कर रहे हैं, और अपने फैमिली के साथ भी कर रहे हैं। और ये लोग बिल्कुल इग्नोर करके बैठे हैं कि हमको ना ग्रोसरी स्टोर पे किसान जैम सबसे सामने नजर आता, तो सबको किसान जैम बनाएंगे। और जो उसके बगल में इंटरनेशनल जूसेस रखे रहते उसके बारे में कौन बनाएगा? जो भर रखा है पता नहीं, उसी के अंदर नारियल का वो है, फिर लाल रंग का जूस है, उसमें नारियल तैर रही है कटी हुई, वो कब से उसके अंदर नारियल तैर रही है पता नहीं, वो प्रिजर्वेटिव नहीं भरा वो उसमें। और वो बच्चे नारियल के चक्कर में फ्रूट तैर रहा, रियल फ्रूट है, इसमें चिया सीड तैर रहा, हम ये वाला पियेंगे, बहुत हेल्दी है। उसमें 15 चिया सीड अकेले ऐसे ऐसे कर रहा है, तो वो हेल्दी है? और आप इतना लोंदा पर खा लेते, वो हेल्दी नहीं है। आप घर में ले लो 1 किलो, घर में खाना हेल्दी, तो वो जो 2 चुटकी डाला वो गजब लगता है। ये कौन करेगा? अगर इतना ताकत 10 लाख 20 लाख सब्सक्राइबर आपने एक्सपोज कर करके बनाया, आप ही लोग करेंगे। अगर आप वो कर सकते थे कि वर्ल्ड को बता सकते थे कि इंडिया कितना चोर कंपनी भर रखी है इंडिया ने, तो क्या आप वर्ल्ड को नहीं बताओगे कि इंडिया से ज्यादा चोर कंपनी बाहर है? जहां पर आप ये काम तो कर ही चुके हैं ना। अब कुछ लोगों की जान भी बचा लीजिए, पुण्य ही मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले तो कोरिया का जितना स्किन केयर है और कोरिया का जितना ये जो खाने वाला चीज है, इसको बैन करो। कोरिया का बर्तन बिकता है यहाँ अमेजोन पे। एक बात बताऊं, कुछ क्या रहता है? स्टील का टीन का ढक्कन, ही हिलने वाला। मैंने भी एक बार मंगाया था भगोना, 3,500 का दिया, हवा था वो, मैंने वापस कर दिया। आप मकबान में जो देखते हैं बहुत क्रेज होता है आपको लेने का, और कुछ जापान और कोरिया बिजनेस करने में एकदम काइया है। ठीक है, जापान से कोई चीज भी आप खरीदोगे ना, इतना सा सामान $100, जबकि कूड़े पे फेंका होगा अपने घर में। वर्ल्ड में किसी को सबसे ज्यादा बिजनेस में लालची देखा है? जापानीज को देखा, उसके बाद मैंने देखा है कोरियन को, उसके बाद इंग्लैंड के लोगों को, चाइना का नंबर पता नहीं कितना होगा। समझ रहे हो? बहुत पीछे आता है चाइना, तभी तो पूरा वर्ल्ड उनसे बिजनेस कर रहा होता है। लेकिन जापानीज की क्या चीज सही है? सुशी, नाटो, टी, बाकी नहीं। बाकी वो भी कूड़ा खा रहे हैं। सब चीज नकल करने का नहीं है भाई। ठीक है, कोरियन का क्या सही है? कोरियन का एक आता है माल्ट, चावल से बनता, सफेद रंग का, लस्सी टाइप का दिखता है, वो हम लोग अपने इंडियन में मटका बोलते हैं उसको, मटका दारू। ठीक है, वो माल्ट वो सही है।
और सोजू, अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो सोजू सही है, ठीक है। उसके अलावा किमची सही है, बाकी कुछ सही नहीं है। दारू में अगर आप इंडिया में भी पीते हो तो कोरियन का सिर्फ सोजू सही है, लेकिन इंडियन ब्रांड सोजू क्यों नहीं बनाते? इंडिया में बनाने में क्या है, सस्ता वोदका है, कम अल्कोहल वाला, ठीक है। सोजू ही लिखो आप, इंडिया में भी तो बहुत लोग बना रहे हैं ना, सोजू ही आप नाम लिख दो, लेकिन इंडियन ब्रांड रखो ना। कम खर्चे में बनने वाला दारू जिसमें बहुत कम अल्कोहल होता है, लेकिन आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा होता है। दैट्स वाई वो उसको बियर के साथ इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, वरना आप ये एब्सोल्यूट को थोड़ी मिला सकते हो बियर के साथ, हालत खराब हो जाएगी आपके नशे में, ऐसा कॉकटेल बन जाएगा। तो वो नहीं करने होता, समझ रहे हो? तो कुछ चीजों को समझो, प्रोडक्ट को वो करो, पॉजिटिवली लो। रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उस लड़की वो बहुत छोटी है, समझो। एक्सपोज करोगे तो बैंड होगा, लोग खरीदना बंद करेंगे, इंडिया में इंपोर्ट होना बंद हो जाएगा। ये तभी होगा जब सोशल मीडिया पूरा करे। मेरे हाथ कितना देख लोगे, लेकिन जो छोटे छोटे शॉर्ट्स में बताओगे, अगर 100 लोग बना देंगे तो अलग अलग लोग केटर हो जाएंगे। हम यहाँ पैकेट लेके नहीं बैठे ना, लोग पैकेट ले लेके दिखाएंगे, तरह तरह से दिखाएंगे, अलग अलग बुद्धि, अलग अलग तरह से प्रेजेंटेशन, ये बहुत जरूरी है, ठीक है, ताकि ये बंद हो, ये केमिकल बंद हो। और आप अपना साइंटिस्ट माइंड कितना लगाएंगे उसमें और क्या क्या डेंजरस चीज है, क्योंकि मेरे पास पैकेट नहीं कि मैं पढ़ूं, ठीक है, तो ज्यादा बेहतर होगा। होप कि मेरा ये रिसर्च नहीं है, मतलब अवेयरनेस है, और मेरे को तो कुछ भी बोलने में लग रहा है कि मैं क्या बोलूं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, क्योंकि मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, आप भी परेशान हुई, और जो लोग वीडियो नहीं बना रहे वो कम से कम अपने बच्चों का तो रोको, मत खाओ कोरियन चीजें। खाना है तो सिर्फ किमची कोरियन का ले सकते हो, या वो माल्ट, या फिर सोजू। अल्कोहल नहीं लेते तो सोजू काट दो, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी अच्छा नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं है, डोंट गो विद दैट। और स्किन का कोई भी प्रोडक्ट लेना बंद करो, इंडिया में उससे अच्छा अच्छा है। हम लोग की स्किन का कलर ऐसा, वो ओपन पोर से भरे हुए लोग हैं, वो जो दिखाते हैं प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं, नकली है वो लोग, ठीक है। उनकी स्किन नहीं होती है, इंडियन की स्किन ज्यादा चिकनी है, और सबसे सुंदर स्किन अफ्रीकन की होती है। आप लोग किस लालच में वो फेक जो दिखा रहे हैं, उसमें दुनिया में सबसे अच्छी स्किन अफ्रीकन की होती है, फिर इंडियंस की होती है, पाकिस्तानी की होती है। वहां चले जाओ कैलकाटा में, देखो उन लोगों का। बैंकॉक में कुछ लोग का स्किन अच्छा होता है, लेकिन वो लोग इतना चीनी और चावल पे रहते हैं, पूरा फ्लफी कचोरी जैसा होता है, तो उसको अच्छा स्किन थोड़ी। स्कल्ट में जिसका अच्छा स्किन वो पाकिस्तानियों की होती है। फिर कोरिया के पीछे क्यों भागना है, हैं? जब हमारे फूड में ही उनकी क्लीनिंग कैसे होगी? इतना फ्रुक्टोज लिए हुए कहाँ से क्लीन करेंगे अपने बॉडी को? किसकी ने ओपन पोर से भरे होते हैं, इतनी अच्छी भी प्रोटीन नहीं है बॉडी के अंदर कि अपना दाढ़ी मूंछ उगा सकें, इतनी गंदे हार्मोन उसमें। वो अजीब से कार्टून जैसा चेहरा होता है, उनको वैक्स करनी पड़ती है, तभी वो चिकना चेहरा लगता है। वो कोई ऐसा नहीं है, उनको खुद को डेफिशिएंसी है बाल की, हर चीज में प्लास्टिक सर्जरी है। वो फेक जो अपना शक्ल ही 100% हर कोई चेंज कर रहा है, वो ऑथेंटिसिटी कहाँ से लाएगा? आपको कैमरे पे वो सिरम 300-400 की इंडियन कंपनी बेच रही, गो फॉर इंडियन कंपनी। वट एवर जो भी कंपनी, आप डॉट्स ले लो, आप पॉन्ड्स ले लो, आप लोटस ले लो, आप लैक्मे ले लो, मेबलिन की बहुत अच्छी आती है एज यूथ, वो ले लो, अगर आपको सिरम लगा के कोरियन चेहरा दिखाना है तो, ठीक है। मैं नहीं लगाती हूँ हमेशा, क्योंकि मैं बताऊँ, मुझे घिन घिन वो चीप चीप सा, मतलब बहुत अजीब सी फीलिंग होती है उसकी, कि जिसने लगाया होगा उसका, हमने 1-2 बार लालच में लिया, लेकिन पहले वो चिपचिपी सी रहती है, बाद में रगड़ो तो मैल सी निकलती है। और मुझे मेरे फेस पे कुछ लगा हो ना, तो वो मुझे ना अनकंफर्टेबल फील करता है। मुझे फाउंडेशन लगाने की भी आदत नहीं है, ठीक है, वो मैल सा फील करता है। तो वो सीरम जब सूख जाता है ना, तो किचकिचा सा करता है। मैं मॉइस्चराइजर लगाती हूँ, वो भी मुझे जब 10-20 दिन में एक बार याद आ जाए, ठीक है। तो मेरा स्किन केयर रूटीन ही पूछते रहते हैं लोग, तो हम 10 चीजें ऐसे ऐसे करके लगाते नहीं, तो हम क्या बताएं, हमको समझ में नहीं आता। और हम 100 बार बता चुके हम साबुन नहीं लगाते, ठीक है। तो होप कि मेरा ये वीडियो समझ में आया हो, बोरिंग लगा हो तो प्लीज मत देखना और मत फॉलो करना, बट होप मेरा वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज इसके लिए कुछ कीजिए, बहुत सीरियस विषय है। बाइकआउट करो ये कंट्री को, तो पूरा पूरा फेक चीजें मत करो, बिल्कुल ही एकदम सीरियसली। जो कहता है कि इंडियन नॉट अलाउड, उसको आप कोरियन का सारा सामान लेके कोरियन अलाउड। आपको इंडिया की इज्जत की चिंता नहीं है, मैं तो इंडिया के लिए मर रही, आप लोग भी थोड़ा सोच लो ना।
छोड़ो ना पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं, आप प्रतीक व्यक्ति इंडियन नहीं हो क्या? हम्म। आप सेल्फ, हमको तो बिहार पे गुस्सा आ रहा है, मैं खुद बिहारी हूँ, वहां की लड़कियां पटना कॉलेज छोड़ छोड़ के वहां पे जा जाके वहां से वीडियो बना, कौन सा गर्व है यार तुमको? बेवकूफ लग रहे, दम अजीब लगता है। ठीक है, तो प्लीज बस मैं कहूंगी कंसीडर, और कुछ कहने को नहीं है, तो आज इतना ही, बाय। तो क्योंकि मूड